अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है, और इसकी एब्रीविएशन हमारे पास क्या होती है, सी वी। अब हमारे पास पहले हम देखते हैं क्यों क्यों इस्तेमाल करते हैं हम इसे। द वेरिएबिलिटी ऑफ टू और मोर देन टू डाटा सेट्स ऑफ डाटा कैन नॉट बी कंपेयर्ड अनलेस वी हैव अ रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन। तो वो कहता है अगर हमारे पास दो सेट हो या दो से ज़्यादा सेट हो, तीन हो, चार हो, पाँच हो, ठीक है, तो उनकी वेरिएबिलिटी को अगर हमने कंपेयर करना हो तो वो तब तक हमारे पास कंपेयर नहीं हो सकती। आपस में कंपेयरिंग की बात कर रहा हूँ। अगर मेरे पास एक्स हो, वाई हो, जी हो, मिसाल के तौर पर तीन डाटा सेट है, इसका भी एक डाटा सेट है, इसका भी डाटा है, तो अब मैंने इन तीन को कंपेयर करना है। ठीक है, तो मैं क्या तब तक इनका मैं कंपैरिजन नहीं कर सकता अनलेस मेरे पास एक रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन ना पड़ा हो। तो रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन की उसने बात की, उसने एब्सोल्यूट की क्यों नहीं की? क्योंकि हमारे पास एक एब्सोल्यूट भी होता है, एक रिलेटिव होता है। हमें पता है कि हमने मेजर ऑफ डिस्पर्शन का चैप्टर स्टार्ट किया, उसमें उसकी दो टाइप्स होती हैं, एक एब्सोल्यूट है और एक रिलेटिव। तो उसने रिलेटिव की ही बात क्यों की है? अब देखिए, अगर मेरे पास एक डाटा सेट पड़ा है तो इसके अंदर की जो वेरिएबिलिटी है वो मालूम करने के लिए तो मैं एब्सोल्यूट के साथ कर लूंगा, लेकिन जब मैंने उसे इसके साथ कंपेयर करना है कि इन दोनों में से किसकी वेरिएबिलिटी कम है, कौन सा डाटा सेट ऐसा है जिसकी वैल्यू अपनी जो बैलेंस पॉइंट है उससे कितनी यानी कि कम वेरिएशन कर रही है। ठीक है, तो वो हमने अगर चेक करना हो कि हमारे पास एक्सटेंड यानी कि कितनी है एक्सटेंड कर रही अपनी वो बैलेंस पॉइंट से। बैलेंस पॉइंट मतलब कि उसका जो मीन है, तो मीन के इर्द गिर्द कितनी है, जितनी ज़्यादा कम होगी आपको पता है डाटा सेट आपका उतना अच्छा होगा। तो हमने पहले ही इस चैप्टर के स्टार्ट में कहा था कि हमारे पास जो रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन है वो एक यूनिटलेस नंबर है, एक प्योर नंबर है और कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है जब हमारे पास दो सेट्स हों या दो से ज़्यादा सेट हों तो उनकी वेरिएबिलिटी हमने कंपेयर करनी हो तो हमें क्या चाहिए, एक रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन। यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब देखते हैं, अगर मैं आपको एक एग्जांपल भी लिख दूं थोड़ी सी तो आपको पता चल जाएगा। अगर मैं कहूं कि यहाँ पर मेरे पास दो टीम्स हैं, ठीक है, टीम ए है और टीम बी है, तो गोल्स यहाँ पर मैंने लिखे हैं। तो गोल्स, तो मैंने ये चेक करना हो ना कि कौन सी टीम यानी कि उनके दरमियान कौन सी टीम है जिसकी हमारे पास वेरिएशन कम आ रही है डाटा डाटा की अपने बैलेंस पॉइंट से। तो वो मैं किसके ज़रिए चेक कर सकता हूँ, मैं उसे सीवी के ज़रिए चेक कर सकता हूँ। यानी दो प्लेयर्स हो मेरे पास, ठीक है, तो उन दो प्लेयर्स के दरमियान मैंने पता करना होगा कौन सा प्लेयर यानी कि उनकी उसकी वेरिएशन स्कोर्स के लिहाज से, अगर उसने 10 मैच खेले हैं दूसरे ने भी 10 मैच खेले हैं, तो मैंने ये देखना हो कि उसकी उन दोनों में कौन सा ऐसा है जिसकी वेरिएबिलिटी कम है, तो वो भी मैं ऐसे देख सकता हूँ। तो इस तरह की फर्दर एग्जांपल होती है रियल लाइफ, वो हम करेंगे भी आगे, सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं, अब हमारे पास ये हमारे पास पियर्सन था जिसने ये पेश किया था फार्मूला। अब देखें कि सीवी क्या है हमें, विच एक्सप्रेस द स्टैंडर्ड एविएशन, एस डी स्टैंडर्ड एविएशन एज अ परसेंटेज ऑफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ अ सेट ऑफ डाटा। अब देखें हमारे पास जो इसका फार्मूला है ये क्या है, स्टैंडर्ड एविएशन ओवर अर्थमेटिक मीन मल्टीप्लाई बाय 100। हम जब मार्क्स लेते हैं तो हम क्या करते हैं, ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमारे हम एक्सप्रेस किस में कर रहे होते हैं, अपने मार्क्स को परसेंटेज में, किस लिहाज से, टोटल वैल्यूज के लिहाज से, टोटल मार्क्स जो होते हैं। तो यहाँ पर हमें कैसे एक्सप्रेस करके बता रहा है कि हम स्टैंडर्ड एविएशन को एक्सप्रेस कर रहे हैं परसेंटेज के लिहाज से, और डिवाइड किस पर कर रहे हैं, हमारे पास जो डाटा सेट का अर्थमेटिक मीन है उससे। तो ये आप देख लें, ये देखें मैंने एस लिखा है और यहाँ पर मैंने एक्स बार लिखा है और एस लिखा है, और यहाँ पर मैंने म्यू लिखा है और सिग्मा लिखा है। तो ये वाला होगा किसके लिए, फॉर सैंपल डाटा, और ये वाला फॉर पॉपुलेशन डाटा। ठीक है, इतना तो हमें समझ आ गया। हमने एक और चीज़ अब इसकी देख लेते हैं हमारे पास, क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया था कि जो हमारा रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन होता है वो कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल होता है और यूनिट लेस होता है। तो यूनिट लेस होने का मतलब क्या है, इसमें हमें इसका क्या क्या फ़ायदा हो रहा है, इसका फ़ायदा हमें ये हो रहा है अगर हमारे पास कंपेयर करने के लिए, ठीक है, टू और मोर देन टू डाटा सेट पड़े हों या हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशंस पड़ी हों जो कि मेजर की गई हों दो डिफरेंट यूनिट में। अगर मेरे पास दो डाटा सेट ही हैं, ठीक है, तो मैं उसे कहूँ कि एक डाटा सेट है वो किस में हुआ है,
वो जी रुपीज़ में मेरे पास वैल्यूज़ पड़ी हैं, लेकिन दूसरे डाटा सेट की मेरे पास लाइफ इन आवर है, ठीक है, या एक रुपीज़ में पड़ी हुई है, दूसरी किलोग्राम में पड़ी हुई है। तो यानी कि अगर मेरे पास तीन डाटा सेट है तो मैं ऐसे कहूँ एक रुपीज़ में पड़ी है, एक आवर में पड़ी हुई है और एक केजी में पड़ी हुई है। तो देखें, तो यहाँ पर अलहदा अलहदा डिफरेंट डाटा सेट हमारे पास आ रहे हैं, एक डिफरेंट सेट आ रहा है रुपीज़ का, एक आवर का, एक केजी का। तो इनको आपस में मैं कंपेयर कर सकता हूँ, क्योंकि ये तो यूनिट लेस है, इसने सिर्फ मुझे वेरिएबिलिटी बतानी है, तो ये बेहतर है हमारे लिए कंपेरिजन करने के लिए। तो हमें अब पता कैसे चलेगा, तो जिस डाटा सेट की कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू स्मॉल आएगी, ठीक है, स्मॉल आएगी, कम आएगी, वो वाला हमारा डाटा सेट जो है वो क्या है, हमारा बेहतर है, क्योंकि उसमें वेरिएबिलिटी क्या है, कम है। तो इसका और मतलब क्या है, हो सकता है वो ऐसे हो सकता है कि जिसमें सीवी की वैल्यू कम आएगी, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू कम आएगी, उसमें डाटा में जो वैल्यूज़ हैं वो अपने मीन से डेविएट कम कर रही होंगी, लेकिन जिसमें ज़्यादा है वो ज़्यादा डेविएट कर रही होंगी। यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब देखते हैं इसकी एक एग्जांपल। तो एग्जांपल देखने से पहले दो पॉइंट्स रहते थे हमारे, वो भी देख लेते हैं कि दो पॉइंट्स वो क्या थे। एक तो ये था, मैंने जैसे आपको बताया था कि हम दो प्लेयर्स भी हों तो उनके दरमियान भी कंपैरिजन कर सकते हैं, किसके ज़रिए, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के ज़रिए। लेकिन अगर तो हमारे पास दो स्टूडेंट्स भी हैं तो उनके अगर मैं डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट लूँ, ठीक है, एक साइंस का एक आर्ट्स का है, तो उनके दरमियान भी आप कंपैरिजन कर सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के ज़रिए। तो कैसे हमें पता चलेगा फिर उसके बाद में, जो जिसका आंसर स्मॉल आएगा, मैंने आपको पहले बताया, जिसका आंसर स्मॉल आएगा उसका मतलब क्या है कि वो ज़्यादा कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट का मतलब क्या है कि वो, अगर मेरे पास अगर एक प्लेयर ही है तो वो बैटिंग करता है तो उसके यानी कि स्कोर्स आते हैं कैसे, वो एक दफ़ा 50 कर रहा है, 40 कर रहा है, 60 कर रहा है, ठीक है, 55 कर रहा है, 45 कर रहा है। तो अब मुझे एक रेंज पता है कि वो मीन से थोड़ा सा डेविएट कर रहा है, 40 और 60 की रेंज में है। और एक मेरे पास एक प्लेयर है, वो करता है क्या, उसके 90 भी आ जाते हैं कभी स्कोर्स, कभी वो 10 पे आउट हो जाता है और कभी वो 80 बना जाता है, फिर वो 30 पे भी आउट हो जाता है। तो इसमें जो मीन निकलेगा उसमें हमारे पास डेविएशन क्या है, ज़्यादा है। तो जो कम होगा इसका मतलब क्या है, वो ज़्यादा कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट का मतलब क्या है कि ऑन द एवरेज उसके आप देखेंगे ना, तो यानी कि वो नंबर्स जो हैं वो ज़्यादा करीब करीब हैं, तो आप उसके ऊपर कहेंगे कि यार आज ये मैच खेलेगा ना तो मुझे पता है इसने 30 से 40 स्कोर तो इसने बना ही जाने हैं, ठीक है, वो कंसिस्टेंट बंदा है। तो ये वाला जो होगा वो एक बेटर बंदा है। बेटर बंदा कैसे है कि यानी कि इसमें अगर चल जाना है तो वो 90 भी कर जाएगा, 80 भी कर जाएगा। तो इस तरह लिहाज से हम कहेंगे, क्योंकि मीन की ऑन द एवरेज वैल्यू ज़्यादा होगी इसकी, वो अभी आपको पता चल जाएगा कि बेटर कैसे है। अब दूसरी चीज़, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट ये वाला कि हमारे पास अगर एक्स बार यानी कि अर्थमेटिक मीन की वैल्यू कम होगी तो हमारा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है वो अनरिलायबल होगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अनरिलायबल। अगर हमारे पास इसकी वैल्यू क्या है, स्मॉल है। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि देखें हमने कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सॉरी, तो इसमें हमने क्या करना था, एस को एक्स बार पर डिवाइड करना था। तो एक ये मैथमेटिकल रूल ही समझ लें कि जितनी बड़ी वैल्यू होगी हमारी डिनोमिनेटर की, ठीक है, नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं और ऊपर वाले को नोमिनेटर, तो जितनी बड़ी वैल्यू इसकी होगी उतना ही हमारे पास छोटा आंसर आएगा, ठीक है। अगर हमारे पास इसकी वैल्यू जितनी छोटी होगी उतना ही आंसर बड़ा आएगा, और हमने कहा है कि हमें जितना छोटा आंसर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का मिलेगा उतना ही बेटर है, क्योंकि उसमें वेरिएशन कम होगी। अब हम दो एग्जांपल करते हैं, ठीक, एक मैं डिफरेंट यूनिट के हिसाब से आपको कराऊंगा और एक प्लेयर के हिसाब से करेंगे। तो ये जितनी अभी हमने बोला है सारा कुछ आपको क्लियर कट पता चल जाएगा क्या होता है ये। तो हमने एक एग्जांपल लिया जिसमें मैंने दो डिफरेंट यूनिट के साथ जो हमारे पास डाटा सेट पड़े हुए हैं वो लिए हैं, ठीक है, यानी कि मेजर्ड इन डिफरेंट यूनिट्स। ये प्राइस में मेजर्ड हुआ है, ये आवर्स में, लाइफ इन आवर्स में। अब देखते हैं, अब हमारे पास अगर मेरे पास ये डाटा सेट पड़ा हो तो मुझे मीन निकालने का पता है, समेशन एक्स ओवर एन होता है, तो मैंने वो निकाल लिया 18.4 रुपीज़। अब मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन जो होगी उसके लिए मुझे ये फार्मूला रिक्वायर्ड है,
तो मैंने उस फार्मूले में क्या करना था, मुझे एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। अब ये देखें, एवरी सिंगल वैल्यू ऑफ एक्स का मुझे क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए, तो मैंने वो लेना और फिर उसका टोटल करना है। वो वैल्यू आ गई, मैंने आंसर निकाला तो 7.66। अब जब मैंने कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना था तो मैंने क्या करना था, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू को उसके मीन के ऊपर डिवाइड करना था और प्लस और मल्टीप्लाई 100 के साथ करवाना था, तो मेरे पास परसेंटेज आ जानी थी। तो अब अगर यहाँ पर ही आप, जो मैंने कहा था कि लास्ट पर बात की थी कि जितना हमारे पास डिनोमिनेटर में होती है वैल्यू, उतना हमारे पास, ये देखें, जितनी, अगर मैं इसे 20 से करता, बड़ी वैल्यू से करता, तो डिवाइडेड बाय 7.66 डिवाइडेड बाय 20, तो मेरा क्या आंसर आना था, 38%। यानी कि जितनी वैल्यू मैं यहाँ पर बड़ी कर रहा हूँ उतना ही मुझे फ़ायदा होता है। इसका मतलब हमने क्या कहा था कि अब अगर हमारी एक्स बार की वैल्यू स्मॉल होगी तो हमें उसका अनरिलायबल होगा। क्यों होगा? क्योंकि जितनी वेरिएशन कम होगी, हम कहेंगे डाटा के अंदर उतनी वेरिएशन ही हमारे पास कम है, जब हम कंपेयर करेंगे किसी दूसरे डाटा सेट के साथ। अब देखते हैं, जब हमारे पास एक लाइफ इन आवर है, अभी आपको समझ आ जाएगा। एक्स बार निकाला, सेम सिचुएशन है सारी, ठीक है। ये वाई के साथ हमारे डाटा लिखा है तो वाई बार, ठीक है। उसके बाद में हमने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाला है, तो इसका आंसर क्या है, 37। अब देखिए, अब मैं इन दो डाटास के अंदर, हालांकि ये डिफरेंट यूनिट में कंपेयर हुए हैं, ये रुपीज़ में हुआ है, ये लाइफ इन आवर में हुआ है, तो वो कहेंगे ना कि हम इसे कंपेयर तो नहीं कर सकते क्योंकि सेम यूनिट नहीं है, लेकिन हम कंपेयर कर सकते हैं स्टैट के अंदर। कैसे कर रहे हैं? हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के ज़रिए कर रहे हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के ज़रिए हम कैसे कर रहे हैं, देखें, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आया, हमारे पास 41%, जबकि इसका आंसर हमारा क्या है, 37%। तो इसका मतलब क्या है कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन किसकी कम है, इसकी कम है, परसेंटेज कम है। तो हम यही कहेंगे कि इसमें वेरिएशन बनिस्बत इसके क्या है, कम है, और इसमें वेरिएशन हमारे पास ज़्यादा है। तो अब एक और हमारे पास डाटा सेट लेते हैं हम, तो हमें और पता चल जाएगा अच्छे तरीके से। तो हम एक दूसरी एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें हमने दो बैट्समैन ले लिए, ठीक है। तो आपकी मर्जी, आप इसे कह रहे हैं कि ये शाहिद अफरीदी है, ये कोई और है। तो देखें, अब अगर मैं दो बैट्समैन की बात कर रहा हूँ तो मैंने उनके स्कोर लिए हैं। स्कोर ये देखें, बैट्समैन ए का, ये बैट्समैन बी का है। अब मैंने इसका मीन ले लिया, स्टैंडर्ड डेविएशन ले ली, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ले लिया, इस वाले का मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मेरे पास आ गया। अब मैं कैसे बताऊंगा कि कौन सा जो हमारे पास है ज़्यादा कंसिस्टेंट? कंपेयरिंग करनी है ना, हमने पहले कहा था हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन किस लिए यूज़ कर रहे हैं, कंपेरिजन के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो देखें, जब मेरे पास मीन वैल्यू आई है तो हम मीन को क्या कहते थे कि मीन वैल्यू हमारे पास एक बैलेंस पॉइंट होता है, ठीक है। डाटा को रिप्रेजेंट करने का, डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन का एक बैलेंस पॉइंट होता है। तो अब देखें, बैलेंस पॉइंट किसका ज़्यादा है, तो बैलेंस पॉइंट क्लियरली इसका ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है कि ये एक अच्छा बैटर है, किस लिहाज से कि रन गेट ये ज़्यादा करता है। वो कैसे? अब देखें, आप कहेंगे वो कैसे, यहाँ पर इसने 12 भी किए हुए हैं, 15 भी किए हुए हैं, 6 भी किए हुए हैं, लेकिन आप देखें कि इसने 84 भी किया हुआ है, इसने 119 भी किया है। तो ये एक गेम चेंजर बंदा है। अगर आप इसे, आपके 7 विकेटें भी आउट हो गई हैं लेकिन ये बंदा आपके पास वहाँ पर है, तो हम कह सकते हैं कि भाई ये हमें मैच जिता भी सकता है, हरवा भी, यानी कि अगर ना चला तो हार गए, अगर ये चल गया तो भी ये मैच जिता देगा। जैसे अफरीदी के लिहाज से होता था, मैंने आपको कहा है, तो वो खड़ा होता था तो उम्मीद बरकरार होती थी। यानी कि वो क्या है, एक अच्छा बैटर है रन लेने के लिहाज से, कि रन ज़्यादा ले लेता है वो। अब अगर दूसरे के लिहाज से देखें तो वो अगर लास्ट पे खड़ा होगा और आपको 70 या 80 स्कोर बनाने होंगे तो आपको पता है कि नहीं, इससे नहीं बने, क्योंकि इसकी एवरेज ही इतनी नहीं है। ये ज़्यादा से ज़्यादा कितने बना सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 50 से लेकर, यानी कि इस रेंज में बहुत ज़्यादा आज तक जो इसने बनाया वो तो 76 बनाए हैं। तो ये नहीं मैच विनर प्लेयर होगा अगर लास्ट पे ये आ गया तो। अब देखें, लेकिन अब अगर मैं ओपनिंग के लिहाज से या वैसे बात करूं कि ज़्यादा कंसिस्टेंट कौन, ये तो मैंने आपको ये बता देना कि रन गेन करने में बेटर कौन है, ठीक है। अब मैं कहूँ कि कंसिस्टेंट कौन है। कंसिस्टेंट का मतलब कि जो अगर आता है तो उसे हमें पता होता है कि भी इसने इतने स्कोर्स तो बनाए जाने, ये अनप्रडिक्टेबल है बिल्कुल ही बंदा। लेकिन इसके बारे में आपको पता चल रहा है कि ज़्यादातर हो सकता है इसके साथ यहाँ पर बैड लक, यहाँ पर बैड लक हो गई हो, लेकिन और यहाँ पर ये 2-3 जगह पर बैड लक हुई है, लेकिन बाकी उसका अगर आप देखें तो एवरेज उसकी ऐसे ही जा रही है कि वो 35 से लेकर देखें तो 50 के या 60 के राउंड अबाउट है। तो वो खड़ा होगा तो आपको पता होगा कि यार इसने इतने रन बना ही जाने थे। अब देखें,
अब जब मैंने इसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाला और इसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाला है, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, कम आ रही है। इसका मतलब क्या है कि जिसकी वेरिएशन कम आ रही है, वैल्यू कम आ रही है, वेरिएशन इसमें यानी कि क्या है, कम है। तो जिसमें वेरिएशन कम है वो ज़्यादा क्या है, कंसिस्टेंट प्लेयर है। ठीक है, एक कंसिस्टेंसी होती है, यानी कि आपको काम करने में होता है ना कि एक काम आपका 15 मिनट में हो रहा है, फिर वही काम आपका 18 में हो जाएगा या 16 मिनट में हो जाएगा या 14 मिनट में हो जाएगा। तो वो थोड़ी सी वेरिएशन, लेकिन आपको पता है कंसिस्टेंट है। एक ऐसे नहीं कि वही काम आपका एक दिन में 50 मिनट में हुआ है, अगले दिन में 10 मिनट में हो गया, ऐसे नहीं। तो ये कंसिस्टेंट है बंदा बिल्कुल, ये वाला जो है। तो इन दोनों में ये फ़र्क होता है। हमने देखे अब कंपैरिजन भी दो अलग एग्जांपल के साथ कर लिया है। आपको ये पता चल गया होगा बहुत अच्छे तरीके से कि हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्यों इस्तेमाल करते हैं, और इसके बाद में कहाँ पर इस्तेमाल होता है और कैसे हमने इस्तेमाल करना है। क्योंकि आप देखें ना, तो ये देखें आप, इसकी इसकी एवरेज के लिहाज से आप स्टैटिक ही बता सकते हैं, और इसकी जो हमारे यानी कि स्टैंडर्ड एविएशन के लिहाज से स्टैटिक, और इसकी स्टैंडर्ड एविएशन के लिहाज से स्टैटिक। लेकिन जब आपस में कंपैरिजन करना है, तो हमने स्टार्ट में जैसे कहा कि टू हमारे पास डेटा सेट होंगे या मोर देन टू होंगे, तो हमने कंपैरिजन के लिए एक रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन चाहिए। तो इस वक्त हम रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन कौन सा कर रहे हैं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही था, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।